चाबी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो इनके विकास के दरवाजे ताले बंद हैं, जो इनके शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, उसको खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले हर दल अपने अपने सियासी गणित को साध रहा है, लेकिन इस बीच यूपी में बीजेपी के खास साझेदार राजभर ने बड़ा फैसला लिया है और एक तरीके से अपनी पार्टी की पहचान ही बदल दी है। क्या है पूरा मामला और क्यों ओपी राजभर को ये कदम उठाना पड़ा है, जानिए यहाँ। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ में समीक्षा बैठक के दौरान सुभासपा ने अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छड़ी पर नहीं बल्कि चाबी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ ओपी राजभर को फिर से सुभासपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जबकि ओपी राजभर के बेटे अरविंद को महासचिव बनाया गया है। पार्टी की बैठक में प्रेमचंद कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही 25 जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम की भी घोषणा कर दी गई है। राजभर अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी से जनता के बेहतर भविष्य के रास्ते पर लगे ताले खोलने की बात कर रहे हैं। पार्टी का सिंबल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो हम लोगों ने की को ही अपना सिंबल बनाया चाबी। आज सभी लोगों ने सर्वसम्मत से अपना सिंबल चाबी तय किया है। क्या लगता है कितना आगामी चुनाव में कितना फर्क डालेगी चाबी? क्या ताला चाबी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो इनके विकास के दरवाजे ताले बंद हैं, जो इनके शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, उसको खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। तो भारतीय समाज पार्टी ने चाबी चुनाव चिन्ह तय किया है कि आने वाले दिनों में इसी चाबी से गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के बंद हुए ताले उसको खोलने का काम करेंगे और इनके विकास के रास्ते खुलेंगे। राजभर अपनी पार्टी के नए चुनाव चिन्ह के सहारे न सिर्फ आम जनता बल्कि अपनी पार्टी के नए सियासी भविष्य की भी राह कट रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुभासपा ने चुनाव चिन्ह बदला क्यों छड़ी चुनाव चिन्ह वाली पार्टी अब चाबी को थामकर जनता के बीच जाने वाली है। तो चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं। दरअसल बात सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई है, जब घोसी से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर छड़ी चुनाव चिन्ह लेकर घोसी के चुनावी मैदान में उतरे थे। इस दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हॉकी चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरी थी, जिन्हें 45,000 से अधिक वोट चुनाव के दौरान मिल गए। उस समय ओपी राजभर ने दावा किया था कि दोनों चुनाव चिन्ह एक जैसे होने की वजह से मतदाता भ्रमित हो गया था और निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मिल गए। उसी वक्त पार्टी के चुनाव चिन्ह को बदलने का फैसला ले लिया गया था। ऐसे में लखनऊ में हुई सुभासपा की समीक्षा बैठक में इस फैसले को अमली जामा पहनाया गया और पार्टी की नई कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया है और सपा कांग्रेस पर बड़े हमले किए हैं। एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 10 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते बिलखते लौट के घर चले गए। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की। बहरहाल राजभर नए चुनाव चिन्ह के सहारे अपनी पुरानी सियासत को नए सिरे से धार दे रहे हैं और यूपी में उपचुनाव के साथ साथ ओपी राजभर ने बिहार में चुनाव लड़ने का भी मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।